नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हम आपको इस चैनल पर ढेर सारी क्लासेस भी दे रहे हैं बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ, और आप लोग डेली शाम को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे इसका आनंद भी ले रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्जाम की परीक्षा तिथि पद को लेकर, और साथ में हम बात करेंगे कि कितना जा सकता है कट ऑफ, और हम आपको यह भी बता रहे होंगे तथ्यों के साथ कि 14 लाख से अधिक लोगों ने जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था, उसमें से आधे से अधिक लोग पहले से ही क्यों कंपटीशन से बाहर हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे तथ्य आपको इस सेशन में जानने को मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और अंत में हम आपको इस बात पर भी बता रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर हम वीडियो री एग्जाम के लिए और साथ में यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर जारी कर दे, एग्जाम कैलेंडर दोस्तों, उसके लिए भी हम ट्विटर महाकैंपेन कब लेकर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके पास जब भी जानकारी कोई भी हो तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ष 2018 में 1953 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था। जी हां दोस्तों, 2018 में 1953 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिसके लिए एग्जाम दिसंबर 2018 में 22 और 23 तारीख को कंडक्ट कराए गए थे। मतलब अगर हम मोटी मोटा देखें तो 4 साल से ज्यादा का जो समय है वो निकल चुका है। जी हाँ, फॉर्म कितने पड़े थे दोस्तों? 14 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका एग्जाम दिया था। करीबन 9.1 लाख के आसपास का आंकड़ा बताया जाता है। इसका मतलब सीधा साफ तरीके पर देखा जा सकता है दोस्तों कि लगभग 5 लाख लोगों ने इस एग्जाम को छोड़ दिया था। अब ये जो जिन लोगों ने एग्जाम छोड़ा था दोस्तों, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं था। जब उन्होंने फॉर्म भरा तो उन्हें लगा कि शायद ट्रिपल सी के अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट मान्य हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, तो उन्हें लगा क्या ही जाए पेपर देने। ठीक है भैया। अब यहां पर जिन लोगों ने ये एग्जाम नहीं दिया था, जो 5 लाख लोगों ने पेपर को छोड़ा था किसी कारण से, ठीक है, कई और कारण भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ट्रिपल सी ही कारण हो, लेकिन यह है कि ज्यादातर लोगों का कारण ट्रिपल सी सर्टिफिकेट था। अब इनके मन में एक सवाल यह भी है, पेपर को छोड़ने वाले लोगों के मन में, कि क्या मुझे पेपर देने को मिलेगा। तो अगर हम पुराने इतिहास को उठाकर देखें दोस्तों, तो पेपर देने को मिलता आया है जिन लोगों ने भी पेपर छोड़ा है। ठीक है भैया। तो संभावना इसी बात की है कि भैया पेपर देने को मिलेगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक बहुत पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ये मान के चलेंगे कि पेपर देने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम ये क्यों कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग पहले ही हैं कंपटीशन से बाहर? ये बहुत बड़ी बात है। तो आधे से ज्यादा लोग पहले ही कंपटीशन से क्यों बाहर हैं, और क्या इसके बाद कंपटीशन कम हो जाता है? क्या आपके लिए बहुत आसान है इसमें नौकरी पाना, या अभी भी टफ है? तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आधे से अधिक लोग जो है, मतलब 14 में से 7 लाख के ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर क्यों हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ज्यादातर लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है। मतलब जो 5 लाख लोगों ने पेपर छोड़ा था, हम अगर ये मान लें कि उसमें से 3-4 लाख लोग भी कम से कम ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बाहर है। ठीक है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हों जिन्होंने पेपर तो दिया था लेकिन उनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं था। कुछ ऐसे मेरे भी जानने वाले में, है ना, जानने में है। ठीक है भैया। और उसका दूसरा कारण क्या है कि कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। जी हाँ, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई सारी और अच्छी वैकेंसीज भी क्लियर हुई हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरी बात है कि तैयारी अच्छी नहीं है, या ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि या तो तैयारी अच्छी नहीं है ना, और या तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, या बेचारे, है ना, ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। कई सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। अब उसके बाद क्या है कि तैयारी छोड़ दी। आखिर कब तक इंतजार करते हैं भाई? इतना लंबा समय निकल गया, है ना। उसमें से कई सारे लोग शादीशुदा थे, कई सारे लोगों का यह था कि भैया शादी वादी करके सेटल होना था, कई सारी जिम्मेदारियां थी उनको निभाना था, तो इस वजह से भी तैयारी छोड़ दी। तो ये 4 कारण है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि इन चारों कारणों के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर है। अब पिछले कुछ सालों में जो वैकेंसीज फाइनल हुई है ना, हम उनको देख लेते हैं। 1-2 की अभी रिजल्ट भी पेंडिंग में है। तो देखिए, जैसे टीचर्स की अगर हम बात करें तो जो टीचिंग की वैकेंसी है दोस्तों, एक 69,000 की और एक 68,500 की वैकेंसी फाइनल हुई है। जी हाँ, कुछ ऐसे दोस्त जरूर हैं जिन्होंने टीचिंग के एग्जाम में भी अप्लाई किया था, और वीडियो जो एग्जाम था 2018 वाला वो भी दिया था। अब जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने टीचिंग का एग्जाम फाइनल करके वो टीचर हो गए। तो अब जाहिर सी बात है कि वो टीचर हो गए तो वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी, है ना, पद को संभाल रहे हैं। तो अब या तो वो वीडियो एग्जाम देने नहीं आएंगे, और या तो देने आएंगे भी तो वो अपनी जॉब में इतनी बिजी है कि उनकी तैयारी शायद उतनी अच्छी नहीं है।
है ना भैया। दूसरी बात क्या है कि टीजीटी पीजीटी के भी 2000 से ज्यादा वैकेंसीज क्लियर हुई हैं पिछले कुछ सालों में। एनटीपीसी का 35,000 पदों का लिए जो रिजल्ट है वो आ चुका है दोस्तों। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी, है ना, अगर आप देखेंगे तो 63,000 तो नहीं, ये 63,000 जो लिखा है ये ग्रुप डी का है। किसका है दोस्तों? ये ग्रुप डी का है, ठीक है भैया। तो ये ग्रुप डी का है 63,000। हालांकि इसका अभी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आना शेष है। अभी रिजल्ट जो आया है वो इसके बाद अब पीईटी होगा, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आएगा। हालांकि ये भी है कि ग्रुप डी में जिन बच्चों का हो जाता है वो उसके बाद भी वीडियो एग्जाम देंगे, क्योंकि कहां वीडियो का पद, है ना, वीडियो का पद बहुत अच्छा होता है भैया। और ग्रुप डी का तो है ना कि कहीं ना कहीं मतलब यह है कि लोग कुल मिलाकर वीडियो को ही प्रेफर करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने भी कुछ वैकेंसीज को क्लियर किया है। तो कुल मिलाकर हम ये मानकर चलते हैं कि जिनका एनटीपीसी में हो गया होगा, जिनका टीजीटी पीजीटी में हो गया, जो टीचर हो गए, तो वो लोग इसमें वापस से या तो पेपर देने आएंगे नहीं, और या तो अगर पेपर देने आएंगे तो उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है जितनी तैयारी फुल फ्लैश तरीके से लगे हुए लोगों की है ना भैया। हालांकि कभी कभी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको एक दूसरा लाभ मिल जाता है कि चूंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करते हैं, और जो भी पढ़ते हैं फटाफट दिमाग में घुसता है, ठीक है। तो बाकी लोग 4 घंटे भी पढ़े और वो 1 घंटे भी पढ़े तो बराबर हो जाता है कई बार। लेकिन फिर भी आप लोग बिल्कुल हिम्मत रखिए और मेहनत से तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, सफलता लेकर रहेंगे, है ना भैया। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इजी है। तो आप देखिए सिलेबस इजी तो है ना भाई। जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, केवल 3 ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसका भी लेवल आपने पिछली बार देखा कितना जबरदस्त कर दिया। तो आप देखिए कि जीएस, हिंदी, रीजनिंग तीनों में 50-50 क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों के लिए, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो टोटल 300 अंक की परीक्षा है। अब ये जो 300 अंक की परीक्षा है दोस्तों, आप देखेंगे इस 300 अंक की परीक्षा के लिए आपको कितने मिलते हैं भैया? तो कुल मिलाकर 120 मिनट मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि 150 क्वेश्चन कितने मिनट में? 120 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम का समय मिलने वाला है। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है। आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना पड़ेगा। आपका टाइम किस में ज्यादा जाएगा? रीजनिंग में जाएगा, ठीक है भैया। तो अपने आप में जो रीजनिंग है वो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब कर सकता है ना। इसके लिए हम आपको प्रॉपर रणनीति पर बात कर रहे होंगे। सिंपल रणनीति ये है कि भैया रीजनिंग का जो है ना सेक्शन होगा उसको बाद में किया जाए, पहले जीएस और हिंदी कर लिया जाए। चलो अभी बता दिया एक अपने आप में, ठीक है भैया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाफ नेगेटिव मार्किंग है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि भैया सीधा सीधा 1 नंबर जो है कट जाएंगे अगर आपने, मतलब है ना, मतलब 1 नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है इसके बाद आपको यह समझना चाहिए कि फिर सिलेक्शन के लिए कितना टारगेट रखा जाए। तो वैसे तो मैं आपको टारगेट 120 प्लस का दे रहा हूं, ठीक है भैया, कि 120 प्लस का टारगेट रखिए। आप ये कोशिश करिए कि जीएस में भी 40 प्लस, हिंदी में भी 40 प्लस और रीजनिंग में भी 40 प्लस आए और कुल मिलाकर 120 प्लस बने, है ना। हालांकि एक बात यह भी है कि हम अगले सेशन में आपको बात कर रहे होंगे कि 2018 का कट ऑफ कितना गया था। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल सबकी बात करेंगे, सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, फीमेल की भी, ठीक है भैया। तो 2023 का कट ऑफ क्या हो सकता है ना, ये हम अगले सेशन में बात कर रहे होंगे। फिलहाल आपको हमने यहां पर तथ्यों के साथ ये बता दिया कि भैया कैसी कैसी चीजें हैं और क्यों आधे से अधिक लोग कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हैं, ठीक है। तो ये तथ्य आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम इतना लंबा इंतजार करते रहेंगे? ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, यही 3 प्रकार के पद है इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो भैया 4 साल बीत गए, अब कब होगी परीक्षा, ठीक है। तो इसके लिए भैया ट्विटर अभियान पर आना पड़ेगा। हालांकि ये चीज है ना बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ना, अब हम और इंतजार करें। हालांकि ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि अगले 100 दिन के अंदर अंदर पेपर हर हाल में हो जाएगा, या तो मार्च एंड में होगा या अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। ये बात निकलकर साफ तौर पर आ रही है अलग अलग सूत्रों के माध्यम से। बीच बीच में जो अफवाहें नहीं चली थी कि 28 जनवरी को हो जाएगा, फलाना जनवरी को, वो सब नहीं होगा, ठीक है। वो अभी जनवरी में तो खैर नहीं होने जा रहा है, ठीक है भैया। तो किस स्थिति को करना सही होगा ट्विटर कैंपेन, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो हम आपको बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन की डेट डिसाइड करके बता रहे होंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा क्या है कि अभी इधर क्यों नहीं बता रहे डेट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक वो डेट निर्धारित हो जिस डेट को बात बन जाए, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। मतलब देखो अभी क्या है कि भाई 2022 जो है एंड होने को है, 2023 आने को है। तो जाहिर सी बात है कि अभी वर्ल्ड में जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, अभी आप देखिए कि फीफा वाला मामला था, तो फीफा वाले के बाद अभी हाल ही में आप देखिए कि वो फीफा प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, शायद पेले नाम था, उनका निधन हो गया, और 1-2 प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हो गया, है ना। और जैसे मोदी जी की माता जी का निधन
मगन हो गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अभी ये सब चीजें ट्विटर पर ट्रेंड कर रही होंगी। इस समय जो है बिल्कुल ही है ना खतरे से खाली नहीं है ट्विटर कैंपेन करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से 3-4 तारीख तक, 3-4 जनवरी तक ट्विटर कैंपेन करना बिल्कुल सही नहीं है। 5 तारीख या 5 तारीख के बाद का ट्विटर कैंपेन सही रहेगा। हम अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप छात्रों से भी लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ा जाए और फिर जो है एक फाइनल है ना डेट डिसाइड करके ट्विटर कैंपेन में उतरा जाए। एकदम सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि कुल मिलाकर 14 लाख लोगों में से आधे से अधिक लोग भले कंपटीशन से बाहर हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन आसान नहीं है। जैसे हमने ये आपको तथ्य बताए थे ना कि ये कंपटीशन आसान नहीं है, तो एक तो हमें इसकी भी लड़ाई लड़नी है कि भैया कब एग्जाम कराओगे। अब देखो क्या है कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। आपकी तैयारी के बारे में हम 2 चीजें लेकर आए। एक तो सबसे पहले हमारा निःशुल्क क्रांति बैच। जी हाँ दोस्तों, ये बैच बिल्कुल निःशुल्क है और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। शाम को 6 बजे हिंदी दोस्तों, 7 बजे जीके जीएस और 8 बजे रीजनिंग की क्लास बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोथ। पूरे पैटर्न को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा, YouTube पर फ्री क्लासेस में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन अगर थियरी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, साथ में कुछ ई बुक्स और कुछ बढ़िया बेहतरीन शानदार एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी चाहते हैं, तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है दोस्तों विकास बैच। बिल्कुल आप चाहे तो इसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल विंटर कार्निवाल सेल के अंतर्गत MD70 कोड लगाने पर 70% तक का डिस्काउंट उपलब्ध है, तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। लेकिन फिर अंत में चलते चलते यह कहना चाहूंगा कि मैं भले कह रहा हूं कि आधे से अधिक लोग पहले कंपटीशन से बाहर है, इसके बावजूद जो है कंपटीशन कम नहीं है। क्योंकि अगर आधे से अधिक लोग कंपटीशन से बाहर है तो मान लिया कि 14 में से 7 लाख से अधिक लोग कंपटीशन से बाहर है। हम मानते हैं कि चलो 5 लाख ही कंपटीशन करेंगे, तब भी 5 लाख में वैकेंसी कितनी है फाइनली? भाई वैकेंसी तो 1953 ही है ना, 1953 ही है ना। और अगर 4-5 लाख भी फाइट कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, तब भी अपने आप में कंपटीशन टफ तो हो ही जाता है। वैसे भी ज्यादातर एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि वो है ना कुल मिलाकर ओवरऑल जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उसमें से 15 से 20% लोगों से ही मुख्य रूप से कंपटीशन होता है, वही मेन आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। बाकी लोग तो है ना, हाँ, या तो तैयारी अच्छी नहीं होती है या तो फिर ऐसी फॉर्म भर देते हैं कि चलो ठीक है देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो फिलहाल लग जाइए और डेली शाम को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे हमारी क्लासेस का आनंद उठाते रहिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए ताकि आपकी क्लासेस और उसकी PDF हम वहां पर जो उपलब्ध कराते हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम आपकी और किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।